निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस में राम जी यह कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। मुझे हृदय में कपट रखने वाला व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। प्रिय दर्शकों, आजकल समाज में कुछ छद्म बुद्धिजीवी हो गए हैं जो अनेक प्रकार के छल करके मनुष्य के बुद्धियों के साथ खेलते हैं। इन्हें बौद्धिक आतंकवादी भी कहा जा सकता है। ऐसे लोग जो हैं, इन्होंने सेक्युलरिज्म की एक बहुत ही विचित्र परिभाषा गढ़ ली है और उस परिभाषा के साथ जो है वो समाज में जो है लोगों को बहुत प्रकार से नीचा दिखाते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा यह दी गई है कि स्टेट को, यानी कानून आदि को जो है, न्याय व्यवस्था को जो है धर्म से जो है भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अर्थात कि कानून को यह नहीं देखना चाहिए कि यह व्यक्ति द्वैतवादी है या अद्वैतवादी है, कि यह सगुण उपासक है कि निर्गुण उपासक है, कि ये शिव को मानता है कि राम को मानता है, कृष्ण को मानता है। अगर कोई अपराधी है तो उसे उस हिसाब से दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह सेक्युलरिज्म का वास्तविक अर्थ होता है। लेकिन समाज में यह प्रचारित कर दिया गया है सेक्युलरिज्म के नाम पर कि गलत को गलत नहीं कहना जो है वास्तविक सेक्युलरिज्म है। और वो कहते हैं कि हर धर्म बराबर होता है और हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कह देते हैं तो पहले ही आपने मान ही लिया कि वह चीज़ जो है धर्म ही है, और आपने ऐसा कह के जो है पानी के साथ, शुद्ध जल के साथ जो है गटर का पानी मिला दिया। और सेकुलरिज्म के नाम पे जो है मूल रूप से भारत में तो बहुत ही एक छद्म सेकुलरिज्म प्रचारित किया जा रहा है कुछ छद्म बुद्धिजीवियों द्वारा। वो क्या कहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पे जो है हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप कि कोई जो है हमारे देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाए, उसका अपमान करे, तो हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, व्यक्ति को जो है, कला को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन जब यही बात हम कहते हैं कि फिर तो दूसरे धर्म भी हैं, उसके भी कुछ आराध्य व्यक्ति होते हैं, उसके भी कुछ संस्थापक होते हैं, उनके भी कार्टून हमें बनाने दीजिए, तब तो बोलते हैं ना 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 ना, ये तो व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, और बहानेबाजी करने लगते हैं। तो हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, केवल दूसरे धर्म वालों की धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पे यही प्रचारित किया जाता है और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का, उसको अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक और उदाहरण देख लें तो फिल्में बनती है बहुत विचित्र प्रकार की। एक फिल्म बनी थी राम तेरी गंगा मैली। अब राम, आप जानते हैं, हमारे आराध्य देव हैं और गंगा भी हमारे लिए एक तीर्थ के समान है। तो यहाँ पे तो राम तेरी गंगा मैली जब की बात आती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ठीक है, और भी धर्म हैं, उनमें भी भगवान, उनके भी जो आराध्य देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनके उनके भी कुछ विशेष नाम हैं, उनके भी कुछ विशेष तीर्थ हैं। तो फिर ऐसी भी फिल्में बननी चाहिए कि उनके आराध्य देव के नाम पे और उनके तीर्थों के नाम के भी ऐसी फिल्में बननी चाहिए कि आराध्य देव तेरा जो है तीर्थ घटिया है। इस तरह की भी फिल्में बननी चाहिए और धर्मों के लिए। लेकिन नहीं, फिर सेक्युलरिज्म वाले लोग आ जाएंगे आपको प्रताड़ित करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है बोल करके। तो इस तरह से एक छद्म सेकुलरिज्म भारत में जो है प्रचारित किया गया है, जिसके नाम पे क्या कहा जा रहा है कि अधर्म को आप अधर्म मत कहिए, गलत को जो है गलत मत कहिए। यह बहुत ही गलत बात है। आज हम आपको रामायण और महाभारत के आधार पर जो है वास्तविक सेकुलरिज्म से आपका परिचय करवाएंगे। वास्तविक सेकुलरिज्म यही कहता है कि गलत को जो है साफ शब्दों में गलत कहा जाए। उदाहरण के लिए महाभारत जो है 6 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। उसका यह चौथा खंड आप ऊपर यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चौथे खंड में जो है एक शल्य पर्व आता है। शल्य पर्व में क्या होता है कि दुर्योधन जो है लगभग परास्त होने को रहता है, अंतिम युद्ध कर रहा होता है भीमसेन के साथ, और भीम जो है गदा से जो है उसकी जंघा को तोड़ देते हैं। तो इस पर बलराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसको बोलने आते हैं कि अरे दुर्योधन, अरे भीम, यह दुर्योधन घायल नहीं पड़ा हुआ है नीचे, ये तेरे गुरु की आत्मा घायल पड़ी हुई है। तुमने गदा से जो है इसके जंघे पर क्यों प्रहार कर दिया, तो अनीति है। तो उसे श्री कृष्ण समझाते हैं बलराम जी को कि जब युद्ध की बात आई थी, जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध की बात आई थी, तब तो आपने कहा कि न मैं तो पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, न तो कौरवों की तरफ से लड़ूंगा, और आप चले गए तीर्थ यात्रा पर। जब धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध होता है तब किसी को भी इस तरह से सेकुलर बनने का कोई आज्ञा नहीं है। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा हो तो एक पक्ष लेना ही होता है और दूसरे पक्ष को गलत कहना ही होता है। आप निष्पक्ष नहीं रह सकते उस समय में। तो आपको जो है, जब उस समय युद्ध के समय में आप नहीं किसी का साथ देने आए, तो युद्ध के अंतिम परिणाम को जो है अपने सिद्धांतों के साथ, अपने छद्म सेकुलरिज्म के सिद्धांतों से मोड़ने मत आई है। तो यहाँ पे वास्तविक सेकुलरिज्म का
पाठ पढ़ाया गया है महाभारत में कि गलत को साफ शब्दों में गलत कहना ही नीति है, वही धर्म है। आगे जाकर के वही जब घायल हो जाता है दुर्योधन तो 61वें अध्याय में वो बहुत सारे दुर्वचन कहने लगता है पांडवों से और श्री कृष्ण से भी कि आपने तो छल से मुझे परास्त किया है, द्रोणाचार्य को आपने छल से मारा, आपने भीष्म पितामह को छल से मारा, कर्ण को छल से मारा, आपने शकुनी की हत्या कर दी, आप हत्यारे हैं, आदि बहुत सारे अपशब्द कहने लगता है। तो श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि तुम अपने ही अपराध की वजह से मारे गए हो, तुम अपने ही कुकर्म की वजह से मारे हुए, तुम इसी योग्य हो, और भीष्म पितामह ने तुम्हारे कुकर्म में तुम्हारा साथ दिया, इसलिए वो भी तुम्हारे ही गलती की वजह से मारे गए, और द्रोणाचार्य जो है वो भी तुम्हारा साथ दे रहे थे, इसलिए तुम्हारी ही वजह से मारे गए, कर्ण भी तुम्हारा साथ देने वाला था, तुम्हारी ही वजह से मारा गया, तुमने हमेशा से अनीति और अन्याय का साथ दिया, तुमने भीमसेन को विष पिलाया, तुमने वारणावत में इनको जला देने का प्रयास किया, तुमने इन धर्मात्मा पांडवों को जो है मांगने पर भी इनकी जो है इनका राज्य इन्हें वापस नहीं किया, बल्कि कहा कि तुम्हें मैं सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा। तो जब तुम इस तरह से तुम दुरात्मा हो, तुम अधर्मी हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है, तुम इसी लायक हो, और तुम्हारे साथ जो मारे गए हैं वो भी इसी लायक थे। इस तरह से बहुत ही कठोर वचन श्री कृष्ण ने कहे थे। अब कोई बहुत आ जाए सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ के तो कहे कि नहीं, मरने वाले व्यक्ति को जो है ऐसे कठोर शब्द नहीं कहने चाहिए, इससे बड़ा जो है पाखंड दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधर्म को साफ शब्दों में अधर्म कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहने की वजह से समाज में ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई हैं जैसे कि अकबर महान था, क्योंकि अब मर गया है तो क्यों उसके खिलाफ बुरा कहना, जबकि उस व्यक्ति ने हिंदुओं के खिलाफ जजिया कर लगाया, उसने हिंदू औरतों पर बहुत प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन फिर भी उसे महान घोषित किया गया। वो तो अच्छा हुआ कि सरकार इन बातों को समझ गई है और हमारे पाठ्य पुस्तकों में से यह बात हटाया जा रहा है कि अकबर महान था। तो यह भी बात जो है सेक्युलर लोगों के द्वारा फैलाई गई कि कोई मर गया है तो उसको क्यों खराब कहना, उसको महात्मा बोलो, उसको महान बोलो, ऐसी ऐसी बातें जो है सेक्युलर लोगों के खिलाफ, सेक्युलर लोगों के जो है षड्यंत्र जो है बनाए गए हैं, उनके जो है नैरेटिव बनाए गए हैं। इनका वास्तविक सेक्युलरिज्म का जो वास्तविक रूप है वो हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि अधर्म को साफ शब्दों में अधर्म कहना चाहिए और उसका प्रतिकार करना चाहिए। देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कम से कम 3 यज्ञ ऐसे हैं जो सफल हो गए और राम जी ने उन्हें सफल करने में सहयोग किया। उदाहरण स्वरूप पहला यज्ञ तो विश्वामित्र का यज्ञ होता है। विश्वामित्र जी राम जी को ले जाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह होता है, तो समस्या आती है, राक्षस आकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो राम जी जाते हैं उनके साथ और उनको बोलते हैं अगले दिन सुबह में कि प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, जाकर के आप लोग जो है निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। उस समय मारीच, सुबाहु आदि राक्षस आते हैं यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, लेकिन राम जी उनको युद्ध में खदेड़ देते हैं। तो वह जो विश्वामित्र आदि का जो यज्ञ था राम जी की वजह से सफल हुआ। इसके बाद विश्वामित्र कहते हैं दूसरे यज्ञ की बात। वो कहते हैं कि धनुष यज्ञ हो रहा है, सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ चलिए। तो धनुष यज्ञ सुने रघुकुल ना था, हर्ष चले मुनिवर के साथ था। राम जी जो है विश्वामित्र के साथ जाते हैं और वह यज्ञ को भी सफल करते हैं, धनुष भंग करके, और सीता जी को ब्याह कर लाते हैं। तो यह दूसरा यज्ञ भी जो है राम जी ने सफल करवाया। अच्छा, अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है कि जब राम जी को पता चलता है कि राक्षस लोग जो हैं सब मुनियों को खा जाते हैं, यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो भुजा उठा के प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चर हीन करो मही भुज उठाई प्रण की। तो यह प्रतिज्ञा करते हैं और फिर आगे जाकर के जब उनको अगस्त ऋषि बोलते हैं तो वो पंचवटी में जाकर के निवास करने लगते हैं। तो वहां पे एक पंक्ति आई है, जबते राम किन्ह तह बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। जो त्रास जो था मुनियों के मन में राक्षसों का, वो त्रास चला गया और वो सुखी हो गया और उनका जो यज्ञ आदि जो था वो सुचारू रूप से चलता रहा। तो ये कम से कम 3 यज्ञ जो है राम जी ने सफलतापूर्वक जो है संपन्न करवाया। लेकिन इसी रामचरितमानस में 3 यज्ञों को विध्वंस कर देने की भी बात कही गई है। देखिए, पहला जो यज्ञ है वह है दक्ष का यज्ञ। दक्ष जो है यज्ञ करवाते तो हैं, लेकिन इसलिए यज्ञ करवाते हैं कि शिव जी की जो है शिव जी का अपमान किया जा सके। तो सती उस यज्ञ में चली जाती हैं और जब वहाँ जाकर के देखती हैं कि मेरे पति का तो कोई भाग ही नहीं इसमें शिव जी का, तो उन्हें बहुत खराब लगता है और वो समझ जाती हैं कि ये यज्ञ तो है शिव जी का अपमान करने के लिए किया गया है। तो वहाँ वो जो है वो बोलती हैं कि शिव जी तो जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। शिव जी तो जगत के आत्मा हैं, वह तो महेश्वर हैं, वो तो सबका भला चाहते हैं और मेरे पिताजी उसका ही अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने पिताजी का दिया हुआ यह शरीर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करके अपने आप को योग अग्नि में जला लेती हैं अपना शरीर को। तो जब शिव जी को यह पता चलता है, समाचार सब शंकर पाए और वीरभद्र करी कोप पठाए। उन्होंने वीरभद्र को कुपित होकर के पठाया और वीरभद्र ने क्या किया,
यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दिन्हा। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को भली भांति दंड दिया। अब कोई पीएचडी करके आ जाए सेकुलरिज्म में, वो कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। दक्ष जो है यज्ञ कर रहा था, उसे यज्ञ करने देना चाहिए था, उसकी धार्मिक भावनाओं को यहाँ अपमान किया गया है। ये सेकुलर लोग जो है अपने आप को शिव जी से भी 2-4 कदम आगे समझते हैं। वो समझते हैं वही सबसे ज़्यादा धर्मात्मा है और शिव जी तो पता नहीं क्या है। उनके सामने, सेकुलर लोगों के सामने शिव जी जो है वो भी छोटे पड़ जाते हैं। नहीं, अधर्म को साफ शब्दों में अधर्म कहना ही धर्म है। अधर्म की इच्छा रखते हुए जो भी यज्ञ आदि किए जाते हैं उसको धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसे हम ये नहीं कह सकते कि हर धर्म में ऐसा होता है वैसा होता है, लोगों की धार्मिक इच्छा का आदर करना चाहिए। नहीं, जो अधर्म में यज्ञ है उसका जो है विध्वंस ही कर देना चाहिए। यही रामचरितमानस सिखाती है और यही सेकुलरिज्म का वास्तविक रूप है। अच्छा, एक दूसरा यज्ञ भी आता है रामचरितमानस में। वह यज्ञ जो है किसने किया था? वह यज्ञ किया था मेघनाद ने, लेकिन उसका यज्ञ भी सफल नहीं होने दिया गया। लंका कांड में वह प्रसंग आता है कि मेघनाद जो है निकुंभिला के मंदिर में जाकर के एक यज्ञ कर रहा होता है, जिसे कि वह जो है युद्ध में राम जी पर विजय प्राप्त कर ले। जब विभीषण को यह बात पता चलती है तो वो राम जी के पास आके कहता है कि मेघनाद मक करे अपावन, खल मायावी देव सतावन। अरे हे स्वामी, ये मेघनाद जो है एक अपवित्र यज्ञ कर रहा है। तो जब राम जी को यह पता चलता है तो वो वानर भालुओं को बुलाते हैं, अंगद को और लक्ष्मण जी को भी बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहूँ विध्वंस यज्ञ कर जाई। वह कहते हैं कि जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो, और ये सब लोग जाकर के उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और लक्ष्मण जी तो उसका फिर वध भी कर देते हैं। और वह मेघनाद यज्ञ कैसा कर रहा था? तो जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर और भैसा। वानरों ने देखा कि ये बैठा हुआ है मेघनाद और यज्ञ में आहुति किसकी डाल रहा है? खून की और भैंस की आहुति डाल रहा है। अब बताइए, अपवित्र यज्ञ है कि नहीं? तो कितना भी सेकुलर लोग जो है इसको कहें कि धार्मिक भावना का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनिए आप। ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर ही देना चाहिए। यह एक अपवित्र यज्ञ है, ऐसे यज्ञ का आदर नहीं होना चाहिए। अब फिर से कोई आ जाए पीएचडी करके सेकुलरिज्म में, वो कहे कि अरे ये कैसी गलत बात है, वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ जो है धार्मिक कृत्य है, यज्ञ जो है किसी का मौलिक अधिकार है, यज्ञ जो है हर व्यक्ति का जो है धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यज्ञ जो है उसका अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की धार्मिक भावना को अपमान नहीं करना चाहिए, राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदि आदि बात कहना वो शुरू कर देंगे। ये सब लोग जो है अपने आप को राम जी से भी 2-4 कदम आगे समझते हैं, लेकिन नहीं। रामो विग्रहवान धर्मः, साधु सत्य पराक्रमः। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का यह श्लोक कहता है कि राम जी तो साक्षात धर्म के मूर्तिमान अवतार ही हैं। राम जी जो कहते हैं करते हैं वही वास्तविक धर्म है। ये सेकुलर लोग जो तथाकथित सेकुलर जो छद्म बुद्धिजीवी पड़े हुए हैं समाज में, उनकी व्याख्या सही नहीं है, राम जी की व्याख्या सही है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेघनाद मख करई अपावन। अरे वो अपवित्र यज्ञ कर रहा है, उस अपवित्र यज्ञ को विध्वंस कर देना ही उचित है। और जो व्यक्ति इस प्रकार का यज्ञ कर रहा है उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही चाहिए। यही वास्तविक सेकुलरिज्म है। अधर्म को अधर्म नहीं कहना यह सेकुलरिज्म नहीं है, जैसा कि समाज में प्रचारित किया जा रहा है। तो इस यज्ञ का भी जो है विध्वंस कर दिया गया। और एक तीसरा यज्ञ भी है रामचरितमानस में वर्णित, जिसे विध्वंस कर दिया गया। वह तीसरा यज्ञ है रावण का। रावण भी इसी तरह से जाता है यज्ञ करने के लिए। वहाँ दशानन जाग करी, करे लाग कुछ यज्ञ, राम विरोध विजय चाह, 68 बसत यज्ञ। वहाँ रात को जग करके रावण जो है कोई यज्ञ करना चाह रहा है और राम जी का विरोध करके भी जो है किसी तरह से जीत जाना चाहता है। वह दुष्ट जो है हट के बस में हो गया है और अत्यंत अज्ञानी है। यह गीता प्रेस वाले रामचरितमानस की पोथी का पाठ है। ज्वाला प्रसाद मिश्र की टीका की हुई जो रामचरितमानस आती है उसमें थोड़ा सा पाठभेद मिलता है। जय चाहत रघुपति विमुखा, काल विवत्सठ अज्ञ। तो बात वही है कि वो राम जी का विरोध करके भी जो है इसी तरह से जीत जाना चाहता है और यज्ञ करके जो है चाहता है कि इस तरह से सिद्ध हो जाए और राम जी को युद्ध में हरा दे। लेकिन इधर विभीषण को जब यह बात पता चलती है तो फिर से राम जी के पास आते हैं कि और कहते हैं कि नाथ करहीं रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। अरे वह अभागा व्यक्ति जो है वो यज्ञ सिद्ध हो जाए तो नहीं मर पाएगा। देखिए यहाँ रावण को अभागा क्यों कहा गया है? 2 कारणों से रावण को अभागा कहा गया है। पहला कारण ये कि राम जी के साथ द्रोह रखता था, इसलिए उसको अभागा कहा गया है। जैसा कि उत्तरकांड में भी कहा गया है कि जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। अरे अभागे, जिन श्री राम जी के चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा और शिव जी भी करते हैं, उनका विरोध करके तुम सुखी हो जाना चाहते हो, उनसे द्रोह करके सुखी हो जाना चाहते हो,
तो जो राम जी से द्रोह करता है उसे अभागा कहा गया है उत्तरकांड में। उसी तरह से लंका कांड में जो है अंगद जी ने भी रावण को समझाया है। जब रावण कहता है कि तुम साधारण मनुष्य का बखान कर रहे हो, तो अंगद जी को बहुत क्रोध हो जाता है और वो कहते हैं कि परशुराम जी, जिनके जो है कुठार के सामने जो है सब फेल थे, सारे राजा उनके सामने हार जाते थे, उन परशुराम जी के गर्व को जिसने खंडन कर दिया, वह एक साधारण मनुष्य हो सकता है? तासु गर्भ जही देखत भागा, सो नर क्यों दस्सी सा भागा। अरे अभागे रावण, जिस परशुराम जी के गर्भ को खंडित कर दिया राम जी ने, वो राम एक साधारण मनुष्य हो सकते हैं? तो राम को यह साधारण मनुष्य समझता था, इसलिए भी उसे अभागा कहा गया है रावण को। तो विभीषण कहते हैं कि नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा, कि हे नाथ, ये रावण एक यज्ञ कर रहा है, अगर वो सिद्ध हो जाए तो वह भागा मरेगा नहीं। तो राम जी ने फिर वही किया, उन्होंने अपने बानर भालुओं को भेजा और बोला कि जाकर के आप लोग जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर दीजिए। और वो बानर भालू जाकर के उन यज्ञ को विध्वंस कर दिया उन लोगों ने। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। तो वह रावण जो है, जब उसका यज्ञ विध्वंस हो गया तो अपने जीवन की आशा छोड़ करके युद्ध के लिए आया और मारा गया। तो प्रिय दर्शकों, राम जी ने स्वयं भी, जिन्होंने कई सारे यज्ञों को सफल किया रामचरितमानस में, उन्हीं राम जी ने जो लोगों को निर्देश दिया कि जाकर के उस अधार्मिक के अधर्मपूर्ण यज्ञ को जो है विध्वंस करा। तो यही सेक्युलरिज्म का वास्तविक स्वरूप है, अधर्म को साफ शब्दों में अधर्म करना। तो प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस में कम से कम 3 यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें राम जी ने सफल बनाया, और 3 यज्ञ ऐसे हैं जिनका विध्वंस कर दिया गया। तो अधर्म को साफ शब्दों में अधर्म कहना और उसके खिलाफ एक्शन लेना, यही वास्तविक सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि गलत को गलत नहीं कहा जाए। आशा है यह विषय वस्तु आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों से जिनका मन भ्रांत हो गया है, उसके साथ उन लोगों के साथ इस वीडियो का साझा करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।